13 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप आए हैं एक देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? याद में रहने का इशारा बार बार क्यों दिया जाता है? बाबा ने कहा, क्योंकि एवर हेल्दी और पावन बनने के लिए है ही याद। एवर हेल्दी, सदैव तंदुरुस्त रहे और सदा पावन बने, उसके लिए है ही याद। इसीलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। जब भी टाइम मिले तो याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। अमृत वेले तो योग करना ही है, लेकिन बाबा ने कहा स्नान आदि करने के बाद भी चक्कर लगाओ अथवा योग में बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। मधुबन में जाते हैं तो और कुछ जिम्मेवारी है ही नहीं, तो वहां तो पूरा समय हम अपनी कमाई श्रेष्ठ कर सकते हैं यदि अटेंशन रखें तो। याद से ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। याद से ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। अखबार में आवाज तो सुनते हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति। लड़ाई आदि होंगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप, जिसको रुद्र कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है, उसने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहां शांति थी
जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बार बार बाबा समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वो समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सयानक की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा को याद करो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। भल यहाँ सन्यासी पवित्र हैं, तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। तुम भी जानते हो, दुनिया में किसी को क्या पता, क्या नहीं पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, ये भी कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं, कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो रहे नहीं हो। ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। उनकी बुद्धि में से अभी तक निकलता तो नहीं है ना। हम राज परिवार के, ये भी एक नशा रहता है। इनों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाए किसी की चोर लूट जाए। सफली उसकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए, धनी के अर्थ लगाए। अब राजा कोई तो खाते नहीं है,
राजाएं तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है, फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुखधाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भपके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो सब पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने की। तो क्या क्वालिटी बता दी हमारी? बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे होने चाहिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं तो हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा ये भी सिखा रहे, कई स्विच भी ऑन करेंगे ठच ठच ऐसे, लेकिन नहीं, अंगूठे से पकड़े और उंगली से दबाएं। वो भी बहुत धीरे से स्विच होती है, ऑन ऑफ करनी है तो उसमें आवाज नहीं होता। कोई चलते हैं तो ठप ठप आवाज आती। ये भी रॉयल्टी, रूहानियत, कि हम किसी भी आवाज से ना डिस्टर्ब करें। लेकिन खुद स्थूल में होते तो मालूम नहीं पड़ता है ना। तो बाबा ये भी सिखा रहे हैं। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। क्या कह दिया? बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। है तो हमारी, लेकिन पुरुषार्थ की भी हिम्मत चाहिए। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है, इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी करते। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये बड़ा दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर नए घर की याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आ जाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी कोई दुखी तो नहीं है। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। दुकाळ पड़े ना, લીલા दुकाळ सूकू दुकाळ, तो अनाज पैदा ना થાય तो महंगाई થઈ જાય। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है,
सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। अब आज बार बार हम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ाते हैं। खुद को ही खुशी नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, तो इस विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं, किस लिए? बाप आते ही हैं किस लिए? शांति स्थापन करने के लिए। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाए। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। मन में याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आदि आते हैं। याद में न रहने के कारण ही माया के फिर तूफान आदि आते हैं। याद में पूरा रह पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिले सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बेहद की बाबा बात कर रहे हैं। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते, समझते हैं। बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का, तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम बाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सदगति दाता एक, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी ये हेल, इसमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिनके पास लैंड बहुत है उनको भी लैंड लॉर्ड कहते हैं। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, ये भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामे मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? क्या कन्या जब पवित्र है तो उनके पांव नहीं पड़ते हैं? बाहर का विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति
पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थर बुद्धि पत्थरपुरी, तो सभी पारसनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 जन्मों के चक्कर को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप करते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं है। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आती है, नींद आने लगती है, तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना है। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, जो विकर्म भी करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है निराकार कहते हैं या साकार कहते हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं। बाबा के समय की बात है, अभी तो आके रह भी लेते हैं शादी से पहले, कि इनके लिए ऐसे ऐसे घर की चाहिए। दुनिया की का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो घाटा बहुत है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, ये क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब पूजा भी करे। ये भी हिसाब है, ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं, चार्ट रखो तो फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते रहो, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर देखो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात, पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान
सदा विजय निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेषशैया दिखाते हैं, ये आप विजय बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया